जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आपका एक नई भर्ती के साथ इंडियन एयरफोर्स की एक नई भर्ती आई है। ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती कराई जाएगी। ये डायरेक्ट ओपन रैली भर्ती होने वाली है। इसमें आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आपको भर्ती सेंटर पर जाना होगा। आपको भर्ती देखने के लिए ये लोकेशन रहने वाली है। एक बार मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। इन्वाइट इंडियन यानी कि भर्ती किस किस के लिए होने वाली है। इन्वाइट इंडियन गोरखा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपालियन सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट्स टू अपेयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 28 मार्च 2024 टू 5 अप्रैल 2024, यानी कि जो ये भर्ती आपकी कराई जाएगी 28 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2024 तक के लिए कराई जाएगी। और सबसे पहले मैं बता दूँ, ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। वरना आप इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स IAF एज एयरमैन इन वाई ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल, यानी कि ग्रुप वाई के लिए नॉन टेक्निकल पदों के लिए मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए कराई जाएगी भर्ती। जो भर्ती की लोकेशन रहने वाली है, जहाँ पर आपको फिजिकल देने के लिए जाना होगा, क्योंकि इसमें आपका पहले फिजिकल होगा। फिजिकल वाले दिन ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा करा ली जाएगी। OMR सीट पर ये ऑफलाइन परीक्षा होगी आपकी। ठीक है। और उसके बाद आप अगर एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको 1 या 2 दिन बाद मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। यानी कि जब भी आप इस भर्ती को देखने के लिए जाओगे तो आप उसी दिन सेलेक्ट हो जाओगे इंडियन आर्मी में। ये कहने का मतलब है मेरा। जो भर्ती कराई जाएगी आपकी लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में आपको भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में भर्ती देखने के लिए जाना होगा। कौन सी जगह पर? लाल परेड ग्राउंड में आपको भर्ती देखने के लिए जाना होगा। ठीक है। इसमें मैं बता दूं, अनमेरिड कैंडिडेट और मैरिड कैंडिडेट दोनों हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली अलग अलग रहने वाली, कुछ कैंडिडेटों के लिए 21 साल तक है, कुछ कैंडिडेटों के लिए 23 साल तक है। तो इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो फॉर्म भरना चाहते हैं, भर्ती देखना चाहते हैं, कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला और क्या क्या फिजिकल होगा, सारा कुछ बात करेंगे इसके बारे में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो ही आपको समझ आ पाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, इस वाली लाइन को आप पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा, बाकी आप उसमें देख सकते हो। मैं बता दूं, नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊंगा तो देख सकते हो कितने बारीक बारीक अक्षर है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी, इसलिए मैं 10 मिनट में इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करूँगा। 10 ही मिनट में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। ये जो भर्ती कराई जाएगी किस किस के लिए कराई जाएगी, इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती होगी ये मैं बता दूँ, गोरखा और नेपाल के सिटीजन है, जो मतलब गोरखा और नेपाली है, वो इसमें भर्ती ले सकते हैं। मेल कैंडिडेट इंडियन के मतलब भारत के मेल कैंडिडेट जो नेपाल के और गोरखा होते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, गुजरात के हिस्सा ले सकते हैं, महाराष्ट्र के, गोवा। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, दमन एंड दीप और लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली, ये सिर्फ कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हो। जो बाकी के आपके स्टेट बचे हुए हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और बात करते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उनके लिए भी नोटिफिकेशन आएगा। जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं उसकी वीडियो भी आपको बना करके बता दूंगा। लेकिन इसमें जो हिस्सा ले सकते हैं लाल परेड ग्राउंड भोपाल में जाकर के, वो सिर्फ ये कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, दमन एंड दीप, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, ये कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। और जो भर्ती कराई जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 28 तारीख को। कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है? 28 मार्च को जो पहले दिन रिपोर्ट करेगा वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट के लिए, वो मैं बता दूँ 12वीं पास कैंडिडेट सभी अप्लाई जा सकते हैं सीधे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो आप इस भर्ती के लिए 28 मार्च को जा सकते हो। पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद एडेप्टिबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिकता टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट दी जाएगी, किस दिन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद 31 मार्च को किसको रिपोर्ट करना है, और इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के सभी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीप, लक्षद्वीप, ये सभी कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कितनी तारीख को? 31 मार्च को इनको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है ना। उसके बाद 3 अप्रैल को किनको जाना, तो मैं बता दूं, इसमें जिन्होंने डी फार्मा यानी कि डी फार्मेसी की हुई है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल से संबंधित, जिसमें बायोलॉजी हो उसके पास, और साथ ही BSc फार्मेसी की हो, तो वो कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं। कितनी तारीख को? 3 अप्रैल को उनको जाना होगा। 3 और 4 अप्रैल 2 दिन इनकी भर्ती चलने वाली है। और इसमें जो कैंडिडेट है सभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, UT, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीप, लक्षद्वीप, ये सभी कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है ना। और टाइमिंग क्या रहेगी जाने की, मैं बता दूं आपको। जो भर्ती देखने के लिए जाना होगा, जो डेट इसमें दी हुई है आप देख लेना, कौन सी डेट और कौन से राज्य से आते हो तो आप भर्ती देखने के लिए किस टाइम पर आपको जाना होगा। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा लाल परेड ग्राउंड भोपाल में, यानी कि सुबह 6 बजे आपको पहुंच जाना होगा। ठीक है ना। 28 मार्च से 31 मार्च तक, 3 अप्रैल तक जो दी हुई है, बाकी आप सब कुछ पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपका क्या रहने वाला। ठीक है ना। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए अगर आप अनमेरिड हो, अगर आप अनमेरिड कैंडिडेट हो तो आपकी जो उम्र सीमा वो 24 जून 2003 के बाद
जिसका जन्म हुआ है, यानी 24 जून 2003 के बाद जिसका जन्म हुआ है और 24 जून 2007 से पहले जिसका जन्म हुआ, वो सभी कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने मेडिकल ट्रेड से कोई डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी की हुई है तो, और अनमेरिड कैंडिडेट हो तो आप 24 जून 2000 के बाद का जिसका जन्म है, यानी कि जिसने ये स्पेशल किया हुआ अलग से मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड से कोई डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीएससी फार्मेसी की हुई है, तो वो कैंडिडेट 24 जून 2000 के बाद का जिसका जन्म है और 24 जून 2005 से पहले का जिसका जन्म है, वो कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही जो मेरिट कैंडिडेट है वो 24 जून 2000 के बाद का जिसका जन्म है और 24 जून 2003 से पहले का जिसका जन्म है, वो कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपकी 12वीं बायोलॉजी से पास होनी चाहिए। बायोलॉजी के साथ ही मैं आपको बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होने चाहिए। इंग्लिश तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसे सभी में आपके 50 से ऊपर, यानी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दी हुई है इनमें तो 50 से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। साथ ही इंग्लिश में भी आपके 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। इस बात का वैसे ध्यान रखना। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दूं, इंग्लिश में आपके 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए, बाकी सभी टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी डाल दी, वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है ना। साथ ही अगर आपने 2 साल का कोई वोकेशन कोर्स किया हुआ तो उसमें भी आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स और टोटल आपके 50% मार्क्स हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद बीएससी डिप्लोमा क्या हुआ है, बीएससी फार्मेसी की है तो इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग बोर्ड में, इंडिया का जो बोर्ड होता है उसमें आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का वैसे ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल के बारे में। अब जब भी आप भर्ती देखने के लिए जाते हो तो अपने जिस राज्य के आप रहने वाले हो, भर्ती देखने जाते हो जिस राज्य से, इसमें मैं बता दिया आप कुछ चुनिंदा स्टेटों की भर्ती कराई जाएगी, जैसे कुछ चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेश लिए गए हैं और कुछ ही इसमें राज्य लिए गए हैं जिनकी भर्ती कराई जाएगी। जब भी आप भर्ती देखने के लिए जाते हो तो आपको अपने साथ में डोमिसाइल जरूर लेकर के जाना है, इस बात का वैसे ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी रजिस्टर्ड अफसर से स्टंप लगा हुआ होना चाहिए। साथ ही अगर हम हाइट की बात करते हैं तो इसमें 152.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट आपकी जितनी भी है उस चल जाएगी, लेकिन फुलाने 5 सेंटीमीटर आपकी फुलानी होगी आपको, ठीक है ना। वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए और बाकी आपका जो 6 मीटर ईच ईयर, यानी कि जो आपको सुनने की क्षमता है वो आपकी 6 मीटर तक की होनी चाहिए, मतलब कि। और डेंटल दांत आपके साफ करके जाने अच्छे तरीके से, इसमें वो सब कुछ वही दिया हुआ जो सभी में दिया हुआ होता है, ठीक है ना। मेडिकल हेल्थ आपके मतलब जनरल हेल्थ मतलब ठीक ठाक होने चाहिए, कोई सर्जरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई परमानेंट बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए, इसमें ये दिया हुआ, ठीक है ना। और बाकी आप इसमें पढ़ लेना। अब बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आपको अपने साथ में क्या क्या लेके जाना है, HB पेंसिल, इरेजर, स्पिनर यानी कटर, ग्लू स्टिक यानी कि फेविकॉल जो होती है ग्लू स्टिक, उसके बाद स्टेपलर, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन, यानी कि आपको जो अपने साथ में लेकर जाना है। मैं बता दूं सबसे पहले आपको पेंसिल, रबड़, कटर जिससे आप पेंसिल को छीलते हो, गम यानी कि जो गोंद ले जाओ या फिर फेविकॉल ले जाओ, स्टेपलर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, उसके बाद ब्लैक एंड ब्लू पेन अपने साथ में लेकर जाने, बॉल पेन लेकर के जाने, ठीक है ना। और मैं बता दूँ आपको अपने साथ में 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाना। पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होते हैं उस पर आपका नाम और आपका फ़ोटो की डेट, किस तारीख को आपका फ़ोटो खिंचा हुआ वो होना चाहिए, स्लेट पे लिखा हुआ, ब्लैक स्लेट पर, यानी कि स्लेट के साथ फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स का ये रूल है, स्लेट आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, यानी कि आप जब भी जो अपनी मार्कशीट लेकर के जाते हो उसके साथ 3-4 अपनी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी जरूर करा करके ले जाना, ओरिजिनल मार्कशीट के साथ 10वीं की भी और 12वीं की भी, ठीक है ना। इस बात का वैसे ध्यान रखना। अगर आपके पास डिप्लोमा 12वीं की मार्कशीट जिससे भी आप भर्ती देखते हो अलग से कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी भी आप अपने साथ 3-4 फ़ोटो कॉपी ले जाना सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, NOC वगैरह आपके पास कोई है तो उसकी भी आप फोटो कॉपी लेकर जा सकते हो। अगर आपके पास NCC ABC जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आप लेकर के जा सकते हो। उसके बाद ये आपको ये फॉर्म है, ये आपको कंसल्ट फॉर्म, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, ये आपको भरवा करके ले जाना, ठीक है ना। इस बात का वैसे ध्यान रखना ये, ठीक है। कोई अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब हम बात कर लेते हैं आपके इसमें सैलरी वगैरह के बारे में। सैलरी आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, सैलरी में कोई कमी नहीं है। आप जब ट्रेनिंग पर रहोगे, ट्रेनिंग पर आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 26,900 आपको सैलरी मिलेगी। साथ ही इसमें DA वगैरह जो कुछ जितना परमानेंट वालों को मिलता है वो सब कुछ मिलेगा। अब इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपकी 1600 मीटर की रेस कराई जाएगी। 1600 मीटर की रेस जो 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में आते हैं उनको 1650 मीटर की रेस 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जो 21 साल से ऊपर की उम्र सीमा में आते हैं, जो डिप्लोमा फार्मेसी वाले हैं, मैं बता दूं उनके जो उम्र सीमा है मतलब उनको जो फिजिकल करना होगा वो 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इस बात का वैसे ध्यान रखना, यानी कि जो 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच में आते हैं उनको तो 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है। और जो 21 साल से ऊपर आते हैं जैसे कि फार्मेसी डिप्लोमा वाले, उनको 7.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी। साथ ही 10 पुशअप्स, उसके बाद 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स,
ये भी इनको पास करने होंगे, ये भी आप इनको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा उसी दिन। जो फिजिकल में पास हो जाएंगे, कंप्लीट प्रक्रिया पास कर लेंगे, उनका रिटर्न एग्जाम होगा, हो सकता है उसी दिन हो या हो सकता है अगले दिन भी करा दे। इसमें आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहेंगे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कराया जाएगा। इंग्लिश के लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ था 20 क्वेश्चन। और उसके बाद रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल आपके 50 प्रश्न रहेंगे और इसमें तीनों सब्जेक्टों में पास होना आपको कंपलसरी रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के साथ 1 नंबर मिलेगा आपको। 0.25 की यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद आपका एबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में आपका ये जो कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ मेडिकल से संबंधित दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, ये आपका मेडिकल में होगा, ठीक है ना। अगर अब भी कोई जानकारी रह गई है तो आप ध्यान रखना, ये सिर्फ इन्हीं कैंडिडेटों को, इन्हीं स्टेटों के लिए कराई जाएगी जो यहाँ पर स्टेट दिए हुए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मत भूलना, इसमें जो स्टेट दिए हुए हैं इनके लिए कराई जाएगी। एक बार फिर से पढ़ लेना और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।